जी, जल्ले राय की मडोना हो गई पागल। जल्ले राय की मडोना ने फिर किया रिएक्शन वालों पे हमला। आखिर ये सफाइयां, ये वजाहतें देने की जरूरत क्यों पेश आई? लाइबा को किसने बदनाम किया? क्या वो कोई घर का बंदा है या रिएक्शन वाले हैं? आज करेंगे इस पे तबसरा। क्या सोनिया ने भाई के साथ मरी जाने में जुर्म कर दिया? क्या भाई के साथ बाहर जाना गुनाह होता है? क्या एक बहन अपने भाई के साथ ट्रिप पे नहीं जा सकती? ऐसे ही साबका शोहर के घर से एक बेटी भागकर आधी रात को घर आ जाती है और फिर ऐलान करती है, मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ, लोगों को बातें करने का कोई मतलब नहीं, मैं किसी के इश्क में पागल नहीं हूँ, मैं किसी यार के साथ नहीं आई, मैं अपने घर में बैठ के खुले को अप्लाई किया और मैंने अपनी इद्दत पूरी की और मौलवी ने मुझे कंटेंट बनाने का और मरे जाने का कहा कि आप जल्दी जाओ और वीडियो बनाओ। मरी जाने में क्या सदाकत थी? लाइबा का रिश्ता सच है या झूठ है? आखिर नसीमा आंटी ने अदालत क्यों लगाई? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आपने देखा 3-4 दिन हो गए सोनिया को घर आए, पर उसकी वीडियो घर आने की कल आई। जैसे कि 4 दिन पहले मैंने सफर वाली वीडियो डबल टैप करते हुए अपलोड की। आखिर सोनिया की व्लॉगिंग को क्या हो गया? सोनिया आगे पीछे व्लॉग क्यों लगा रही है? क्या सोनिया अपनी कोई गलती को छुपा रही है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं? सोनिया आखिर रिएक्शन वालों और कमेंट वालों से खफा क्यों हुई? क्या ऐसी मजबूरी हुई कि नसीमा आंटी को लाइबा की मासूमियत का ख्याल आ गया? क्या लाइबा को रिएक्शन वाले बदनाम कर रहे हैं? आज करने वाले हैं उसका खुलासा। मैं पहले नसीमा आंटी को ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको अपनी बेटियों की इज्जत का ख्याल होता, आपको अपनी बेटियों की रिस्पेक्ट करवानी होती पब्लिक को, आपके मुंह हराम ना लगा होता तो आपकी बेटी आज तलाक याफ्ता ना होती। आपकी इज्जत का जनाजा तो उस वक्त निकल गया जब आपके बेटे की बीवी यानी साबरा उर्फ लिस्सी बकरी बिगोड़ी औरत अपने मामू शोहर के साथ भागी और उसको आप घर लाने की बजाय, वो मैटर सॉल्व करने की बजाय आप पूरी बरादरी ने अपने चैनलों को ग्रो कराया। उस बिगोड़ी औरत के थंबनेल लगा के, उनके बच्चों के हाथ में कशकोल पकड़ा के आप YouTube पे अपने चैनलों को ग्रो कराते रहे और सोनिया के 70,000 सब्सक्राइबर हो गए साबरा की वजह से। फिर सोनिया ने वसीम यतीम के साथ नैन मटक्का किया, इश्क लड़ाया और उसके निकाह में चली गई। निकाह में जाने के बाद उसके घर के रोजाना के चक्कर, उसके साथ वीडियो बनाना, हर वो काम किया जो उसको आज तलाक वाले मोड़ पे ले आया और तलाक लेके वो आजाद हो गई। फिर उसने अपने शोहर के चैनल को ग्रो कराया, शोहर की पहचान बनाई, उसको भी फेम दिलाया। फिर गाया बगाया जो जो आप अपनी वीडियो में दिखाते गए, हम उस पर रिएक्शन करते गए। हम वही चीज बोलते जो आपकी वीडियो में देखते, हम वही क्लिप पे बात करते जो आप पब्लिक को दिखाते। अब सोनिया की चीखें क्यों निकल गई? सोनिया फिर क्यों रिएक्शन वालों से होने लगी नाराज? क्या सोनिया अपनी औकात भूल गई? सोनिया अपना बैकग्राउंड भूल गई? और शगूर प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, वो अपनी सारी मशीनों को पब्लिक के सामने नुमाइश के लिए रख दिया और आज वो अपनी सफेद दाढ़ी का वास्ता देके, कलमा पढ़ के, जिस बंदे ने ये कहा था कि मेरी बेटी अब टिकटॉक पे नहीं बैठेगी क्योंकि टिकटॉक पे वसीम उसको जबरदस्ती बैठाता है, गैर मर्दों से बातें करवाता है, इसलिए सोनिया उससे अलहदगी ले रही है। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि सोनिया ने सफर के दौरान भी डबल टैप किया, मरी में भी डबल टैप किया और मरी से आए हुए 3-4 दिन हो गए और सोनिया रेगुलर डबल टैप कर रही है और लोगों को अब वीडियो बना के वजाहत दे रही है कि मैं घर पहुंच गई। आपको क्या ये सब कुछ ठीक लगता है?
क्या उनके सब्सक्राइबर जो हैं उनको कुछ नजर नहीं आता कि आखिर ये झल्ले रहे कि मडोना बुढ़ी तवाइफ करना क्या चाहती है। ये तो वही बात होगी ना, लुच्ची ते जग न लूची, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। सोनिया मैडम उर्फ मडोना 2 टगे की रिएक्शन वाली औरतें या कमेंट करने वाले नहीं, 2 टगे की औरत तू है। तेरी कही हुई बातें तुम्हें याद करवा दूं, जब के अंधेरे में तू अपने घर से भाग के, यानी साबरा बिगोड़ी के बाद सोनिया बिगोड़ी बनी तू, और तुमने तब भी चीख चीख के पब्लिक को यही कहा कि मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हूँ 3 महीने से, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही, मैं किसी के इश्क में निकल के नहीं आई, मैं वसीम के जुल्म से तंग होके, वसीम मुझे टिकटॉक पे बिठाता था, वसीम मुझे मारता था, वसीम मुझे 1 रुपया भी नहीं देता था, वसीम गलत औरतों के पास जाता था, मैं इसलिए उससे अब तलाक लेना चाहती हूँ। तब भी तुम माँ के घर बैठी हुई थी, और वो 3 महीने माँ के घर में बैठे हुए तुम्हें हाशिम ने अच्छे तरीके से एक्सपोज किया। वो ईदें, वो मोबाइल, वो बूफे, वो सोलर, हर वो चीज ऐसी जो हाशिम ने प्रूफों के साथ दी, और तुमने हाशिम को पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि हाशिम तुम्हारा सारा कट्ठा चिट्ठा जानता था। हाशिम तुम्हारा फर्स्ट ब्रोकर था, हाशिम तुम्हें प्रोवाइड करता था तुम्हारे वो वाले गिफ्टर जो तुम्हें टिकटॉक पे तुम्हारे साथ राब्ते में थे। हाशिम बीच में उनको तुम्हारे पास लाता था और तुम उनके साथ बाहर जाती थी। फिर हाशिम ने भी वहां बहती गंगा में हाथ धोए, इसलिए हाशिम कॉन्फिडेंस से हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट करता था और हर प्रूफ लगाने की बात करता था। अब बात कर लेते हैं मरी की। अब तुम मरी भी गई और अब तुम फिर वही चीखें मार रही हो कि मैं अपने भाई के साथ गई। यहाँ मैं तुम्हें झल्ले राय की मडोना ये याद करवा दूं, हीरा मंडी की जो तवाइफ जातियां होती हैं ना, वो भी माँ बाप के पास ही रहती हैं, उनके भी भाई होते हैं, हमारे जैसी ही उनकी फैमिली होती है, पर वो क्या कहलाती हैं तवाइफें, वो क्या कहलाती हैं 2 नंबर औरतें, वो क्या करती हैं जो तुम मरी में करके आई हो। वो भी भाई होते हैं, वो भी माँ ही होती है साथ, वो ही बाप होता है साथ, वो ही तुम्हारे झल्ले राई में तुम्हारा वो काम। चीखे क्यों मारती हो? बिल्कुल जुर्म नहीं है, भाई के साथ भी बाहर बंदा जा सकता है। खुदा ना खास्ता लड़की का घर उजड़ जाए, वो माँ बाप के पास ही आती है, पर वो किसी तरीके से रहती है ना। तुम तो वो तरीके तौर ही भूल गई, तुम ये भी भूल गई कि तुम गांव की एक सीधी सादी लड़की हो, जो लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहती हूँ। फिर तुम ये भी भूल गई कि तुम तलाक याफ्ता हो। रिएक्शन वालों से बात करने पे या पंगा लेने पे या उनको कोई गलत फिक्रा कसने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालो। तुम्हारे बहन के शोहर ने कहा था कि हमारी 4 औरतों ने खुल्ला की डिग्री ले ली, वहां नहीं तुम बोली। तुम्हारी बरादरी के हाशिम ने ही कहा था कि मैं इसको लेके जाता था और मैंने इसको ये चीजें दिलाई, वहां तुम नहीं बोली। बिगोड़ी औरत, तुम्हें रिएक्शन वाले अगर बात करते हैं तो तुम बात करती हो। मैंने जैसे मिसाल दी ना, जो तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़ के लाहौर गया था, फिर तुम्हारा आके हाथ तोड़ा था और तुम वो हीरा मंडी के थमने लगाता था, वो हीरा मंडी वाले भी इन्हीं रिश्तों में होते हैं और अपना काम सर अंजाम देते हैं। और तुमने हाशिम के बाद, जाहिर बात है हाशिम के साथ तुम्हारी बिगड़ गई। अब तुमने ब्रोकर की जगह तो किसी को देनी थी, तुमने अपने मासूम भाई को ब्रोकर बना डाला, तुमने अपने मासूम भाई को बातें करवाई, तुम उसको मरी लेके गई। और वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वही काम तुमने किया। मैं बताऊं तुम मरी किस होटल में ठहरी थी? जी बहन भाइयों, जिस होटल में इसने विजिट करवाया, जिसका इसने रूम टूर करवाया, वहां सिर्फ नदीम और एमन ठहरे थे। उसके सामने वाले होटल में ये मैडम ठहरी थी, क्योंकि जो इसको लेके गए थे, जिसके साथ ये गई थी, उधर से मुझे वॉइस आई और उस होटल की पिक आई जहां इसका रूम था, पर रूम इसके नाम पे नहीं था, जो बंदा इसके साथ था उनके नाम पे रूम था। जी बिल्कुल ये बात कंफर्म है, एवी ये चीखें नहीं मार रही। और मैडम ने जो शॉपिंग वहां की वो तो आपको दिखाई नहीं, $1 वाली आपको शॉपिंग दिखा के, और 1.5 लाख का चने नान पे ही इसका बजट बन गया। आखिर इतने पैसे खर्च हो गए, अब वो बेचारी खाली हाथ हो गई। पहले बंदा इसको पूछे कि इद्दत से उठते ही, भाई का निकाह करते ही इसको क्या मजबूरी थी कि ये मरी चली गई? क्या इसके सब्सक्राइबरों ने कहा था कि हम तुम्हारे व्लॉग देख के परेशान हो गए हैं, कोई बाहर जाके व्लॉग बनाओ किसी ट्रिप पे?
किसी ने नहीं कहा था, ये इसका अपना फैसला था। इसका बाप सफेद दाढ़ी का वास्ता देके कलमा पढ़ के कहता था कि सोनिया को यतीम मारता था, सोनिया टिकटॉक पे नहीं बैठना चाहती थी। इनके ही अल्फाज हैं, इनके चैनलों पे अभी भी वीडियो पड़ी है, जाके देखें। फिर ऐसा क्या हुआ कि सोनिया मरी जाने से पहले भी टिकटॉक पे आई, फिर मरी के दौरान, सफर के दौरान, और 4 दिन हो गए सोनिया को घर वापस आए हुए। 4 दिन से वो टिकटॉक पर डबल टैप कर रही है और अब वो आपको अपना व्लॉग दिखा रही है। अब थोड़ी सी बात करते हैं लाइबा की। जी सोनिया ने कहा कि आप लोगों से पूछ के लाइबा की शादी करनी है। माँ कहती है कि अभी उसकी उम्र नहीं शादी की, बेटी कहती है कि अभी शादी करनी है पर पूछ के करनी है। ऐसे ही पहले लाइबा को सोनिया ने पागल साबित किया और उसकी मेडिसिन दिखाई, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सारी कहानी सुनाई। आज फिर मरी से वापिस आके अपनी गंदगी, अपने गुनाह, अपना गंद छुपाने के लिए फिर लाइबा का इस्तेमाल किया गया और लाइबा को सामने खड़ा कर दिया गया। लाइबा इतनी मासूम है, लाइबा को लोग बदनाम कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे। आंटी नसीमा, आपकी साजदा ने पहला थंबनेल लगाया था, मेरे चैनल पे ऐसा कोई थंबनेल नहीं लाइबा के नकाह का। आपकी बहन तस्नीम बता रही है लोगों को कि लाइबा का रिश्ता तय हो गया है, लाइबा की अंगूठी आ गई है। आपकी बरादरी के बंदे बता, रिएक्शन वालों को गाली गलौज क्यों? ये 2 टके की आपकी सोनिया उर्फ मैडोना अपनी औकात क्यों भूल रही है कि आज फैमिली व्लॉग जो चैनल चल रहा है वो रिएक्शन वालों की बदौलत चल रहा है। उस वक्त हम प्रमोट ना इस चैनल को करते, हम सपोर्ट ना करते। आपका जवाई राजा तो आपकी टाइम फिश कर चुका हुआ था। आप वो दिन भूल गए जब शकूर साहब ने हमारा शुक्रिया अदा किया था, वो भी मैंने प्रूफ के साथ वॉइस लगाई। अगर ये 2 टगे की औरत बुढ़ी तवाइफ रिएक्शन वालों को नहीं देखती तो ये पटाखे क्यों मारती फिरती है, ये चीखती क्यों फिरती है? और नसीमा आंटी जी, आपको भी याद करवा दूं, आपने कहा मेरी बेटी मासूम को बदनाम करते हैं। आप वो अपने टिकटॉक वाली लाइव में आना भूल गई जहां आप लाइबा की खूबसूरती को कैश करवाती थी, लोगों को कहती थी मेरी बेटी देखो कितनी सोहनी है, फूल मारो, मेरी बेटी का रंग कितना चिट्टा है, गिफ्ट दो। वो सारे दिन आप भूल गई। तब आपको अपनी बेटी की इज्जत का, मासूमियत का कोई ख्याल नहीं था। वो डॉलर आ रहे थे, इसलिए एमन को वक्त से पहले आप लोगों ने जवान कर दिया। समाविया को टिकटॉक पे आपने कैश करवाया। अगर बेटियों की इज्जत का इतना ही पास है, अपनी बेटियों की मासूमियत का इतना ही ख्याल है, तो क्या मजबूरी है लाइबा, जब आपको पता है वो इस काबिल नहीं। सोनिया ने खुद कहा कि उसको अभी किसी चीज का पता नहीं, क्यों लाते हैं उसको कैमरा के सामने? क्यों लाते हैं समाविया को कैमरा के सामने? क्यों लाते हैं एमन को? क्या अपने बेटे के बच्चों को आप बिठा के नहीं खिला सकते? नहीं जी, जब तक उनकी नुमाइश ना कर दी जाए, उनके हाथ में कशकोल ना पकड़ा दिया जाए, वो भीग ना अपनी बिगोड़ी माँ से मांग के ले ले और लोगों से, ओवरसीज बहन भाइयों से, तब तक इनके घर के खर्चे नहीं चलते। अगर इज्जत का पास होता, आपकी बरादरी में जैसे 3-4 औरतों ने, आपके जवाई राजा 4 औरतों ने खुला की डिग्रियां ले ली, आपकी बहू भाग गई, आपकी कौन सी इज्जत थी? अगर आप अपनी बेटियों को इज्जत से बयाना चाहते, इज्जत से बिठाना चाहते, तो 3 बच्चियों को आप पर्दे में रखते, ना कि टिकटॉक पे उनसे डबल टैप करवाते, ना कि एमन आपकी फ्लाई किसिंग करती, बाल ब्यूटी दिखाती, क्या क्या नहीं कर रही। और ऊपर आपने जुल्म किया कि अब फुप्पी ने उसको अडॉप्ट कर दिया। अब फुप्पी जहां जहां जाएगी एमन उसके साथ जाएगी, ये भी ऐलान फुप्पी ने कर दिया। आखिर माँ बाप के सर पे बैठ के तुम अपने तुआइफ यानी तुआइफों वाला काम कर रही हो, तो फिर गैरों के साथ जाने की क्या जरूरत? पैसा किसी सूरत में आए पर आए सही, अपनी जुबान को संभालो। 2 टके की औरत मरी में जो तुम गुल खिला के आई हो, क्या मजबूरी थी मरी जाने की? बताओ ना, क्या मजबूरी थी? क्या तुम लोगों ने फिर नदीम की जो अभी शादी नकाह करके आए हो, उसके ससुर के नाम की भीख नहीं दोनों चैनलों पे खाई? तुम्हारे बहनोई सिकंदर ने और तुमने उनका एक्सीडेंट, उनका गिरना कैश नहीं करवाया? तुम सिटी के घर में जाके घर खरीदने लगी हूँ, दुबई जाने लगी हूँ, ये नहीं, लोग क्या तुम्हें हाजन कहेंगे? और किसी चीज का मैडोना को दुख नहीं, दुख सिर्फ ये है कि उसके सब्सक्राइबर नाराज ना हो जाए। इज्जत जाती है जाए, तलाकें आती हैं आए। ये खानदान तलाकें ऐसे टांगता है जैसे लोग बिल टांगते हैं बिजली के। ये अपनी औरतों की तलाकें
खुश होते हैं कि हमारी औरतों ने तलाकें ले ली, हमारी औरतें कारोबार सीख गई, धंधा सीख गई। कहाँ गई शकूर अंकल की वो वाइट दाढ़ी? आज ये मरी से आके खुलासा कर रही है। किस बात का खुलासा कर रही हो? किस बात की सफाइयां दे रही हो? तुम दुबई नहीं, तुम दुबई से आगे जाने वाली चीज हो। तुम्हारे जैसी चीजें खुला लेने के बाद कहते हैं ना कि एक दफा तलाक हो जाए चाके खुल जाए, तेरे खुल गए ने चाके, तू उड़ा रही। और तुमने ये भी कहा कि शुक्र है मैंने अभी गाड़ी नहीं करवाई, मैं गाड़ी में जाती सिर्फ इन बातों से बचने के लिए। ये भी तेरी चालाकी है। तू जानबूझ के कोच में गई, क्योंकि तुम पे तो जब तुमने अपना नाइट ड्रेस दिखाया, अपनी पैंटें दिखाई, लोगों ने फायर किए, तुम्हारे बकौल के बड़े कमेंट आए, बड़ा लोगों ने धोया, बड़े फायर किए, इसलिए तुमने कोच की टिकटें कराई। पर आगे तुम गाड़ियों में ही घूमती रही। आखिर तुम्हारा रंग मरी में क्यों उड़ा हुआ था? तुम इतनी उड्डी उड्डी क्यों फिर रही थी? क्या मरी में व्लॉगिंग ऐसी होती है? घूम भी खाता थे मरी तक जाके, दुर फिटे मुंह रोवे। तू रिएक्शन वाले, 2 टगे की रिएक्शन वाली या कमेंट करने वाली नहीं, 2 टगे की तू है, 2 टगे की तेरी बरादरी है, बिगोड़ी औरत। किस बात से, किस बना पे तलाक ली थी? क्या कर रही हो टिकटॉक पे? गिफ्टरों ने कहा है आओ टिकटॉक पे, गिफ्टरों ने कहा था, सब्सक्राइबरों ने कहा था मरी जाओ, ऐशो इशरत। और तुमने ये भी कहा मुझे अपनी इज्जत का पास है, मैंने अपनी इज्जत कैसे बचानी है? किस बंदे से बात? कौन सा मरी में बंदा था जिससे बात तुमने नहीं की? शेरों वालों से, चादरों वालों से, ड्राई फ्रूट वालों से, होटल वालों से। और कैसे मर्दों से बात करते हैं, और कैसे मर्दों से बात करते हैं? फिर जिस बातों का तुम नाम लेती हो वो प्रूफ लगाऊं? वो वाली बातें भी हैं जो मरी में करके आई हूं, वो प्रूफ लगाऊं? अब रिएक्शन वालों के लिए बात करते हुए सोचना समझना। अगर लाइबा का इतना दुख है ना तो साजदा को पूछो, तस्नीम को पूछो, खाला अपनी को, रिएक्शन वालियों को ना पूछो, क्योंकि तुम लोग पब्लिक फिगर हो। तुम लोगों ने अपने बाथरूमों के, बेडरूमों के दरवाजे खोले हुए, अपना पूरा इची बीची धंधा दिखाती हो, उस पे तो तबसरे होंगे। और आफरीन है तुम्हारे बाप पे और तुम्हारी माँ पे, तुम उनको कितना गंदा करवाओगी। और अब शकूर अंकल का वो कलमा, वो सफेद दाढ़ी, वो काम। शुक्र है मेरी बेटी अब टिकटॉक पे नहीं आएगी, हम नहीं ये गंदा काम करते हैं। जी बेटी टिकटॉक पे भी आ गई और गंदे काम के नाम पे बेटी ट्रिप से भी होके आ गई। आप सब बहन भाई देखने वाले दिमाग रखते हैं, अक्लमंद है। जो इसका शोहर हीरा मंडी देख के आया था और हीरा मंडी का लाभ जप रहा था, हर चीज हमने प्रूफ सबूत के साथ सामने रखी। वो हीरा मंडियों वालों के भी भाई और बहनें और माएँ ही साथ होती हैं। ऐसे ही एक हीरा मंडी जल्ला राई में है, वो भी भाई बहन माँ साथ ही है। फिर सोनिया किसी गैर के साथ जाने का कैसे आपके सामने क्लिप बना सकती है? जाती इनके साथ ही है, पर आगे और कोई होते हैं। अगर अब इसने बकवास की तो अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, वो हर चीज मरी वाली लगाऊंगी जो मेरे पास पहुंची है। इसकी वो वॉइस भी चलाऊंगी जो ये गुलछरे वहां उड़ा रही थी और अपने गिफ्टरों को जैसे ये डील कर रही थी, वो भी चीजें आपको बताऊंगी। अगर इस जल कुकड़ी ने कोई और बात की, ये मेरी तरफ से सोनिया तुम्हें मुंह तोड़ जवाब। मैं बिल्कुल गंदगी में हाथ नहीं डालना चाह रही थी, पर मेरा भी रिएक्शन चैनल है, यहाँ तो जिसकी बात करती हो उसका नाम लेके बात करो, या फिर किसी रिएक्शन वाली पे अटैक मत करो। रिएक्शन वालियां तुम्हारी असलियत अच्छे तरीके से तुम्हारी औकात दिखाती हैं, तुम्हारी यही औकात है। अब तलाक के बाद नए कस्टमर की तलाश में तुम डबल टैप कर रही हो। ये था जी आज का रिएक्शन, ये था मेरा मुंह तोड़ जवाब जल्ले राय की बुढ़ी वाइफ को। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग है, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।